हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 9 सितंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 23 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी PM आवास की सौगात। केंद्र सरकार ने करीब 3 साल बाद चुनावी वर्ष में झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवासों का आवंटन किया है। केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसले में पूरे देश में 3 करोड़ PM आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मद्देनजर अन्य राज्यों के साथ साथ झारखंड को भी PM आवास आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को 1,13,195 आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को आवंटन आदेश दिया है। सबसे अधिक पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और रांची जिले को आवास आवंटित हुए हैं। सबसे कम आवास निर्माण का लक्ष्य कोडरमा व खूंटी जिले को मिला है। लक्ष्य प्राप्त होते ही ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभुक के चयन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करेगा। प्रत्येक लाभुक को आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। झारखंड सरकार ने केंद्र को 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार कर भेजी थी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने 2020-21 में ही 10 लाख लाभुकों की लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार के पास भेजी थी। केंद्र ने समीक्षा करने के बाद 2 लाख अयोग्य लाभुकों के नाम लिस्ट से काट दिए थे। इसके बाद 8 लाख लाभुकों को आवास देने की मांग हुई। केंद्र ने शर्त लगाई कि पहले लंबित आवासों को पूरा करें, इसके बाद ही नए आवास आवंटित होंगे। हालांकि राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक लंबित आवासों को बनाने का काम तेजी से किया, पर अभी 33,000 आवास पेंडिंग हैं। जरूरत के हिसाब से झारखंड को बेहद कम आवासों का आवंटन मिला। इस बीच CM हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीबों को आवास से वंचित कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना शुरू कर दी, जिसमें 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई। पहले चरण में 8 लाख लाभुकों का चयन हुआ, जिसके विरुद्ध 2 लाख आवासों का आवंटन हुआ है। हालांकि बाद में आवास देने का लक्ष्य 20 लाख तक पहुंच गया है। अब केंद्र सरकार ने भी PM आवास स्वीकृत कर दिया है। इधर सूत्रों ने कहा कि जरूरत के हिसाब से झारखंड राज्य को बेहद कम आवासों का आवंटन मिला है। राज्य सरकार पहले ही अबुआ आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्का घर उपलब्ध करवा रही है। इन जिलों को मिले इतने आवास जिला लक्ष्य: पलामू 1,02,916, सरायकेला 6,195, गढ़वा 9,097, लातेहार 4,232, पाकुद्दा 2,786, बोकारो 4,431, देवघर 3,720, चतरा 5,704, धनबाद 5,295, दुमका 3,977, पूर्वी सिंहभूम 1,965, गिरिडीह 8,599, गोड्डा 1,585, गुमला 3,187, हजारीबाग 5,614, जामताड़ा 4,907, खूंटी 1,603, कोडरमा 1,143, लोहरदगा 4,023, रामगढ़ 2,309, रांची 6,410, साहिबगंज 5,154, सिमडेगा 3,198, पश्चिम सिंहभूम 5,205, कुल 11,03,195 है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अब 24 सितंबर तक। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूर्व में 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होना था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 24 सितंबर तक कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री भी 9 सितंबर से अलग अलग जिलों के जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 24 सितंबर को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम की अपार सफलता एवं जिलों में पंचायतों की संख्या अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम को विस्तारित करते हुए
अब इसे 30 अगस्त से 24 सितंबर तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में जिलों में आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण द्वारा भाग लिया जाएगा एवं विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। चलिए जानते हैं किस जिले में कब है कार्यक्रम। 9 सितंबर धनबाद और गिरिडीह दोनों जिलों के मध्य में, 10 सितंबर पूर्वी सिंहभूम और सिंहभूम दोनों जिलों के मध्य में, 11 सितंबर घोड्डा और देवघर घोड्डा में, 13 सितंबर रामगढ़ और बोकारो में, 18 सितंबर जामताड़ा और दुमका जामताड़ा में, 20 सितंबर गढ़वा और लातेहार गढ़वा में, 21 सितंबर कोडरमा और चतरा में, 23 सितंबर खूंटी और सिमडेगा दोनों जिलों के मध्य में, 24 सितंबर साहिबगंज भोगनाडीहा। बीजेपी छोड़कर कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री दीपिका ने किया स्वागत। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रविवार को खिरौंदी स्थित अपने आवास पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस में शामिल कराया। सभी को पार्टी सिंबल देकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई। इस मौके पर मंत्री ने कहा, मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि कांग्रेस और मैं सभी के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। कांग्रेस में आपको पूरा सम्मान मिलेगा। इसी के साथ मंत्री ने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। तेजस्विनी कर्मियों ने मंत्री से मिलकर तेजस्विनी फेज 2 शुरू करने, सरकार की किसी भी योजना से जोड़ डिडा कर पुनः रोजगार देने एवं विभाग के अन्य कार्यों में समायोजन करने संबंधी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मंत्री ने कहा, मैं अपनी बहनों से सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारी सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। इस बाबत मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज अपने निवास स्थान पर क्षेत्र की जनता से आत्मीय भेंट की, उनके सुझावों को सुना और उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। आपकी समस्याओं का समाधान सदैव मेरा प्रयास रहा है और मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरी हर आवाज आपके अधिकारों के लिए उठती रहेगी। रांची में सड़क दुर्घटना में एक की मौत। राजधानी के बीआईटीओपी क्षेत्र के मुख्य सड़क पर शनिवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के चकुलिया निवासी अमल गोप के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार होकर अमल गोप रांची की ओर आ रहा था। इसी क्रम में ऑटो के असंतुलित होने पर अमल अचानक सड़क पर गिर गया। इसी दौरान वह अज्ञात वाहन के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। ओपी प्रभारी रोशन ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। झारखंड में मजबूत गठबंधन की आवश्यकता। डी राजा। भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा कि झारखंड में मजबूत महागठबंधन की आवश्यकता है। राज्य में भाकपा गठबंधन के साथ मिलजुल करके चुनाव लड़ना चाहती है। राज्य सरकार को चाहिए कि सभी तरह के छोटे बड़ी पार्टियों को एक सूत्र में बांधकर एक मजबूत गठबंधन बने ताकि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सके। राजा शनिवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित भाकपा पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। लोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकार रहे हैं। 400 पार का नारा भी खोखला साबित हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। लगातार भाजपा विपक्षी दलों पर हमलावर बनी हुई है। महंगाई, बेकारी, भुखमरी उसके एजेंडे में नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव को देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों की मामला उठाया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी भाजपा है। यदि देश में घुसपैठ हो रहा है तो उसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। झारखंड में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया गया है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हैं। राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा, 20 से 25 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि सम्मानजनक समझौता के तहत गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, जिसका फायदा गठबंधन को सभी विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा।
विपक्षी सेकुलर वोटों को बिखराव से रोकने के लिए हम सबको पहल करनी चाहिए। 8 सितंबर को अटल वेंडर मार्केट के चौथी मंजिल पर बने अतुल कुमार अंजन सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई है, जिसमें महासचिव डी राजा, एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव महेंद्र पाठक, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीके पांडे, के डी सिंह, अजय कुमार सिंह, किसान सभा के महासचिव पुष्कर महतो सहित अन्य मौजूद थे। किसके इशारे पर चल रही है बालू की तस्करी? नगड़ी सीओ ने पकड़ा 5 हाइवा। राजधानी में आखिरकार किसके इशारे पर चल रहा है बालू का अवैध कारोबार? हर घाट से बालू का उठाव हो रहा है। एनजीटी के अलावा पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश के बावजूद थाना कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बालू तस्कर जोर शोर से अवैध बालू का कारोबार कर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इसी क्रम में रविवार अहल्य सुबह नगड़ी सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध बालू लोड 5 हाइवा को रोका गया, जिसमें सभी गाड़ियां अवैध तरीके से बालू लोड कर जा रही थीं। किसी का कोई कागजात नहीं था। जांच के दौरान पकड़ी गई सभी हाइवा को सीओ ने नगड़ी थाना भेजकर प्राथमिकी दर्ज कर गाड़ी को जब्त करने को बोला है। पुलिस का जन समाधान शिकायत कार्यक्रम 10 को वरिष्ठ अधिकारी सुनेंगे लोगों की समस्याएं। झारखंड के हजारीबाग में 10 सितंबर को जन समाधान शिकायत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां आम लोग डीएसपी स्तर के अधिकारियों से सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने बताया कि इस पहल की तैयारी पूरी हो चुकी है और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और पुलिस जनता के बीच की दूरी को कम करना है। मुख्यमंत्री, मंत्री और नेताओं के जनता दरबार की तर्ज पर पुलिस भी अब जन शिकायत समाधान शिविर आयोजित कर रही है। कार्यक्रम में उपायुक्त, प्रखंड विकास अधिकारी और सर्किल ऑफिसर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस शिविर के आयोजन का निर्देश दिया है। 10 सितंबर से शुरू हो रहे इस शिविर में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अफसर भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र ने झारखंड में बिजली संकट पर उठाए सवाल, बोले, सरकार नहीं करती पेमेंट। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रविवार को धनबाद पहुंचे। मंत्री बनने के बाद वह पहली बार धनबाद पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड में बिजली संकट पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार बिजली की खरीद और पेमेंट में विफल रही है, जिसके कारण बिजली की समस्या बनी हुई है। इससे पहले उन्होंने सरायढेला स्थित कोयला नगर बीसीसीएल मुख्यालय में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कोयला नगर स्थित इको पार्क में पौधारोपण किया। इस अवसर पर विधायक राज सिन्हा, कोल इंडिया के चेयरमैन, बीसीसीएल के सीएमडी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया देश की जीडीपी में 10% का योगदान देता है और लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जबकि कोल इंडिया के कोयले से पूरा देश रोशन होता है, झारखंड में बिजली की समस्या यथावत बनी हुई है। उन्होंने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पावर सेक्टर को भुगतान नहीं कर पा रही है, जिससे बिजली की नियमितता प्रभावित हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कोल इंडिया के पास झारखंड के विकास के लिए फंडिंग उपलब्ध है, लेकिन प्रदेश सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सतीश चंद्र दुबे राजगंज के लिए रवाना हो गए, जहां वे बीसीसीएल के सीएसआर योजना के तहत स्थापित मिनी साइंस लैब का उद्घाटन करेंगे। रांची जिला दुर्गा पूजा की नई कमेटी का गठन, विक्की यादव बने अध्यक्ष व मुंचुन राय चुने गए मुख्य संरक्षक। दुर्गा पूजा 2024 की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। रविवार को इसके मद्देनजर रांची जिला दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया गया। विक्की यादव को नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। वहीं मुंचुन राय को मुख्य संरक्षक बनाया गया है। इसके अलावा हीरालाल साहू और अशोक पुरोहित भी इस पद पर रहेंगे।
मुख्य सलाहकार उदय प्रताप सिंह मुन्ना होंगे, जबकि संरक्षक मंडली में आलोक साहू, रमेश गुप्ता, राजेश ठाकुर, पंकज साहू, हेम सिंह, मनोज ठाकुर, उमेश कामदार और लल्लू सिंह होंगे। इन्हें मिली जिम्मेवारी सह संरक्षक विश्वजीत बॉस, शैलेश्वर दयाल सिन्हा, अजय गुप्ता। संयोजक मनोज गुप्ता। कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश गोप, राहुल शर्मा। सदस्यता प्रभारी राजकुमार महातो। उपाध्यक्ष मनीष सिंह, राहुल गुप्ता, राकेश शर्मा, कमल गुप्ता, संजय सोनी, अमरेंद्र सिंह, वीरू साहू, विनोद गोप, रवि सिंह, मिनी सिंह, विजय गुप्ता, राजीव चौधरी, आशुतोष वर्मा, मोनू विवेक, शुभम सिन्हा, रवि रोहतगी, मनीष श्रीमाली, अभिषेक चौधरी, कन्हैया लाल भारतीय, अंकित गुप्ता, प्रेम सिंह, बैजू सोनी, कौशल चौधरी, बैजू सोनी। महामंत्री कुंदन सिंह, अरविंद शाह मंत्री, आदर्श सिंह, किशन गोयल, धनंजय कुमार, पप्पू वर्मा, एकाश कुमार, भोला शर्मा, रितेश द्विवेदी, किसलय सानू, सानू झा, नरेश पंडित, साहित्य पवन, भोला झा, राहुल सिंह, रिक्की यादव, संजय गुप्ता, धनंजय सिंह, राजेश वर्मा, सत्यम, मनीष राय सत्यदर्शी, शेखर प्रसाद, राजकिशोर प्रसाद, साहित्य पवन, संदीप घोष, दीपक गुप्ता, आनंद कुमार, शशांक शर्मा, अमित वर्मा, आकाश वर्मा, अमित वर्मा, विश्व विजय गांगुली, अमित हर्षवीर, नारायण साव, उत्तम यादव, संजीव सिंह, अविनाश कुमार, प्रखर लोहिया मीडिया प्रभारी, साजन सिन्हा, विवेक सिंह सह मीडिया प्रभारी, नीरज यादव, रश्भ अग्रवाल, नमन भरतिया, स्वतंत्र गुप्ता, प्रवक्ता मंटू लाला, दिलीप स्वर्णकार, संगठन मंत्री शैलेंद्र यादव, आशुतोष सिंह, कोषाध्यक्ष पवन मुरारका, कार्य समिति सदस्य किशन गोयल, ज्योति शंकर साहू, सुजाता भैया, सुजाता मोदी। झारखंड में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसका असर राज्य पर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटों से कमजोर पड़ा मानसून अब जोरदार बारिश लेकर आया है। मौसम केंद्र रांची ने गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की माने तो 13 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में चतरा के प्रतापपुर में सबसे अधिक 35.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। घोड्डा में सबसे अधिक तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले कुछ घंटों में बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। साहिबगंज, घोड्डा और दुमका में भी वज्रपात की आशंका जताई गई है। हालांकि झारखंड में मानसून के आगमन के बाद भी 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पाकुड़ में सामान्य से 55% कम बारिश हुई है, जबकि लोहरदगा में 38%, देवघर में 37% और चतरा में 36% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात यह है कि गोड्डा, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य वर्षापात के करीब पहुंच गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप, वोट के लालच में की गई युवाओं की हत्या। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा के सह प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने वोट के लिए षड्यंत्र किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई युवाओं की जान गई। हेमंत सोरेन ने वोट के लालच में बिना उचित व्यवस्था के नौजवानों को बहलाने के लिए षड्यंत्र रचने का पाप किया। उन्हें 10-10 किलोमीटर दौड़ाया, जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। झारखंड का नौजवान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। शिवराज सिंह चौहान रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय जाते हुए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। पार्टी सूत्रों के अनुसार वे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से नेता किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक
और विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा की बार बार झारखंड यात्रा से भाजपा को चुनाव में फायदा होगा और अगली सरकार भाजपा की बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन नेताओं के आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है। रिम्स में जूनियर रेजिडेंट से छेड़छाड़, पेन डाउन स्ट्राइक की घोषणा। रिम्स में रविवार को जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक के साथ लिफ्ट में छेड़खानी की घटना सामने आई है। आरोपी को तत्काल पकड़कर रिम्स के कंट्रोल रूम को सौंप दिया गया है। वहीं कंट्रोल रूम से बरियातू थाना भेज दिया गया है। इस बीच नॉन एकेडमिक जूनियर डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया है, जिससे एक बार फिर से मरीजों के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। एक जूनियर रेजिडेंट ऑन्कोलॉजी विभाग को लिफ्ट में परेशान किया गया जब वह ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जा रही थी। छेड़छाड़ करने वाले अपराधी को समय रहते पकड़ने के बाद उसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में भेज दिया गया, जहां से उसे बरियातू थाना भेजा गया। वहीं रिम्स की ओर से इंस्टीट्यूशनल एफआईआर प्रक्रिया की जा रही है। वहीं एचओडी डॉक्टर अजीत का पत्र एएमएस को भेजा गया है। ये कर रहे मांग। सभी लिफ्टों में लिफ्टमैन की उपस्थिति, एक मरीज एक अटेंडेंट की नीति जिस पर पहले ही चर्चा की गई थी और अभी भी सभी विभागों में लागू नहीं हुई है। गार्डों की संख्या में वृद्धि की जाए क्योंकि वर्तमान संख्या अपर्याप्त है। कम से कम 4 गार्ड, प्रत्येक वार्ड में 2, वर्तमान में 1 गार्ड ग्राउंड में, 1 ओपीडी में और एक तीसरी मंजिल ऑन्कोलॉजी वार्ड में तैनात है। गांवों का दौरा कर बोले कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी मेहता, शोषित और दलितों के हित में उठाता रहूंगा आवाज। कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी मेहता ने कटकमसाड़ी प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जिसमें उनका नेतृत्व कुशवाहा महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उर्फ बबलू कुशवाहा ने किया। डॉक्टर मेहता ने कहा कि वे जीवन भर शोषित और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हेदलाग में आयोजित सभा में डॉक्टर मेहता ने गरीबों और दलितों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि मैं दलित और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हूं। जो आंसू दबंग जमींदारों के शोषण से बहाए गए हैं, वे समुद्र के जल से भी गहरे हैं। आज बाबा साहेब के संविधान के कारण दलित और शोषित समाज मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मैं किसी भी दलित विरोधी कानून का विरोध करूंगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कई सरकारी उपक्रम जैसे कि रेल, बैंक, एलआईसी और अन्य व्यापारियों को सौंपे जा रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मैया योजना, बालिका समृद्धि योजना और किसानों के लिए कर्ज माफी। डॉक्टर मेहता ने झारखंड सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा, जनता की समस्याओं को मौके पर ही हल करने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है। इंदिरा आवास केंद्र द्वारा बंद किए जाने के बाद अबुआ आवास योजना शुरू की है। बीजेपी नेता ने कर्मा महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा, व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश। कर्मा महोत्सव की तैयारियों का जायजा भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने करजन ग्राउंड में लिया। उन्होंने मंच, साउंड सिस्टम, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया और आयोजन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर रानी सिंह, मनमीत अकेला, विशाल वाल्मीकि, रोहित राम सहित पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। शेफाली गुप्ता ने कहा, कर्मा महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं चाहती हूं कि यह आयोजन सफल हो और इसमें भाग लेने वाले इसे जीवन भर याद रखें। महोत्सव में सामूहिक नृत्य, रील प्रतियोगिता और वादन प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां होंगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में भाग लें और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में अपना योगदान दें। निरीक्षण के बाद उन्होंने आयोजन समिति के साथ बैठक की और कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। शेफाली गुप्ता ने स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि महोत्सव हजारीबाग के लोगों के लिए एक यादगार अनुभव होगा। इमा प्रतिभा सम्मान समारोह में राष्ट्रीय पदक विजेता सम्मानित मयंक को ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी इमा प्रेस क्लब शाखा के तत्वाधान में
प्रेस क्लब सभागार में इमा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 3 लड़कियां और 2 लड़के कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही पिछले दिनों ग्रेडिंग में सफल रहे कराटे खिलाड़ियों को बेल्ट एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि प्रेस क्लब के सचिव अमरकांत ने पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी मारिया लवलीन खेस, वृष्टि मोनिका केरकेट्टा, पीहू लकड़ा आदित्य राज एवं अभिजीत बनर्जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी इमा के तकनीकी निदेशक सह नेशनल कोच शिहान सुनील किस्पोट्टा ने ग्रेडिंग में सफल रहे सभी खिलाड़ियों को बेल्ट एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। मयंक कुमार दास को ब्लैक बेल्ट प्रथम डान की उपाधि से नवाजा। इस अवसर पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष सेंसेई अनिल किस्पोट्टा, राकेश तिर्की, रवि कुमार सिन्हा, स्वस्तिका तरफादार, उमा शंकर महतो मौजूद थे। बेल्ट पाने वाले खिलाड़ी येलो बेल्ट अक्षिता कुमारी, मृणालिनी कुजूर, ध्रुव गुप्ता, नमन कुमार बड़ाइक, महिमा जोसेफ तिर्की, मार्टिन जोसेफ तिर्की, ऑनरेंज बेल्ट दक्षित नारायण तिर्की, चेरी जीबी हेम्ब्रम, एरिक विहान एंथोनी सामद, तनिष्क घोष, शापोन स्तुति खलखो ब्लू बेल्ट रितिका आमवी, अभिज्ञा आरोहण, हंस भार्गव, हंस आदित्य राज, अभिजीत बनर्जी पर्पल बेल्ट अंश, एंथोनी मुंडारी ब्राउन बेल्ट, शाइनी शिमोना टोप्पो, सुनिधि एंजेल एक्का, प्रीत सोनी, पीहू लकड़ा, एरिक अनमोल, टुडू अन्या, ट्विंकल कुजुर, वृष्टि मोनिका केरकेट्टा, मारिया लवलीन खेस, एवलिन जीवी हेम्ब्रम। सीएम हेमंत ने गुव्वा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बोले, मेरे पूरे परिवार को जेल भेजने की हो रही तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा के नोवा मुंडी स्थित गुव्वा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। शहीदों को नमन कर उनके बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष उनके पूरे परिवार को जेल भेजने की तैयारी में है। सीएम ने कहा, झारखंड एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब यह राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। यहां के लोग आज भी भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि राज्य में खनिज संपदा भरे पड़े हैं। उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड को लूटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व में राज्य की स्थिति और भी खराब हो गई है। आज हालात ये है कि झारखंड के लोग अपनी परेशानियों से उबरने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान झारखंड सरकार ने बड़े प्रयास किए और राज्य के मजदूरों को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और इसे 18 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए लाभकारी बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने झारखंड की कोल रॉयल्टी का बकाया भुगतान नहीं किया। केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि केंद्र का ध्यान इस दिशा में नहीं है और यह राज्य के विकास को बाधित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ चल रही जांच और दबावों के बावजूद वे झारखंड के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। वह न तो जेल से डरते हैं और न ही गोली से। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि झारखंड के लोग कभी हार नहीं मानेंगे और उनके संघर्ष को जारी रखेंगे। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर बोले एक्सपर्ट्स, लो बैक पेन में कारगर है फिजियोथेरेपी। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के इस साल का थीम लो बैक पेन, कमर दर्द है। इस पर एक्सपर्ट्स विशेष ध्यान दे रहे हैं, चूंकि लो बैक पेन को दूर करने में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं, इससे लो बैक पेन को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ये बातें झारखंड चैप्टर के इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट्स (IAP) के सेमिनार में एक्सपर्ट्स ने कही। बरियातू स्थित झारखंड राज्य फिजियोथेरेपी काउंसिल कैंपस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में NHM MD अबू इमरान मौजूद थे। सेमिनार में रेडियोलॉजिस्ट डॉ जियाउर रहमान, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरुण कुमार,
ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एकांश देबुका और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा ने कमर दर्द पर अपने विचार साझा किए। आईएपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत कुमार ने कहा, फिजियोथेरेपी लो बैक पेन के मरीजों के लिए अत्यधिक प्रभावी है। वहीं सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव रंजन ने नियमित फिजियोथेरेपी की उपयोगिता पर जोर दिया। डॉक्टर अभय कुमार पांडेय ने कमर दर्द के मरीजों को सही पोस्चर और बैठने की आदतों पर ध्यान देने की सलाह दी। सेमिनार में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर उमा सेन गुप्ता, डॉक्टर दिनेश ठाकुर के अलावा अन्य प्रमुख फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी उपस्थित थे। उन्होंने मरीजों को केवल क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज कराने की सलाह दी। फिजियोथेरेपी के तहत लेजर थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक और मैनुअल थेरेपी जैसे विभिन्न तरीकों से कमर दर्द का इलाज किया जाता है, जिससे कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार फिजियोथेरेपी मरीजों की जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसेवा मंच की मांग, केतारी बगान व पावर हाउस पर जल्द हो ब्रिज का निर्माण। केतारी बगान मोहल्ले में रेलवे क्रॉसिंग के पास जाम की स्थिति और रेलवे ब्रिज बनाने की मांग को लेकर जन सेवा मंच ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 1000 मोहल्ला वासियों ने रेलवे ब्रिज निर्माण के समर्थन में अपना हस्ताक्षर किया। केतारी बगान रोड नंबर 8 में मोहल्ले वासियों की एक बैठक हुई। जनसेवक मुंचुन राय ने कहा कि विगत कई सालों से मामला अधर में लटका हुआ है। इस क्षेत्र के 50,000 की आबादी प्रत्येक दिन रेलगाड़ी के परिचालन के कारण फाटक पर घंटों जाम से परेशान रहती है। यहां जल्द से जल्द ब्रिज निर्माण कराने की जरूरत है। जब तक ब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक जन सेवा मंच का यह आंदोलन चलता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन गौतम देव ने किया। आज के इस जन चौपाल में राकेश सिन्हा, अरविंद पटेल, विजय सिन्हा, निपेन बनर्जी, कामेश्वर सिंह, अखिलेश कुमार, शीला झा, सुमित मिश्रा, आकाश कुमार, सुनीता देवी, अजीत सिंह, रामानंद गुप्ता, शंकर गुप्ता शामिल थे। भारी मात्रा में अवैध शराब और झारखंड सरकार का लोगो बरामद, होटल संचालक गिरफ्तार। उपायुक्त विजया जाधव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने रविवार को सिटी पार्क स्थित डैफोडिल फूड होटल में छापामारी की। इस कार्रवाई में होटल से 146 पीस विदेशी शराब, 44.808 लीटर, 10 पीस बडवाइजर बियर, 500 ml और झारखंड सरकार का नकली लोगो बरामद किया गया। होटल के संचालक सुदेश कुमार शानन को उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब की बिक्री, परिवहन या भंडारण के बारे में किसी भी जानकारी की गुप्त सूचना दें, ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना, रांची के 3 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल होगा माफ। झारखंड की राजधानी रांची के 3 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए सौगात लाई है। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत लिए गए फैसले में रांची जिले के कुल 6.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से सरकार ने 3 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया है। रांची में कुल 3.25 लाख ग्रामीण और 3.25 लाख शहरी उपभोक्ता है। जीएमपी के श्रीवास्तव के मुताबिक करीब 90% ग्रामीण उपभोक्ता इस योजना के तहत आ रहे हैं और उनका बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। किनको मिलेगा फायदा? जारी निर्देश के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 200 यूनिट प्रतिमाह या इससे कम रहता हो, उनका बिजली बिल पहले ही माफ करने का निर्देश जारी हो चुका है। इस योजना के तहत रांची जिले के जो आर्थिक रूप से कमजोर 3 लाख से अधिक ग्रामीण और 1 लाख से अधिक शहरी उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। अब इन 3 लाख लोगों को बिजली बिल जमा नहीं करनी पड़ेगी। जिलों के सरकारी विद्यालयों के राज्य स्तरीय अनुश्रवण के लिए टीम गठित। झारखंड राज्य के 1159 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय +2 तथा 1703 माध्यमिक विद्यालयों के सतत अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन कर दिया गया है। टीम को सितंबर-अक्टूबर माह में राज्य के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर विद्यालयों में प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, एनआईपी, प्रयास, बाल अधिकार, विद्यालय अंतर विश्लेषण, ट्रांजिशन समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की
अद्यतन स्थिति का स्थानीय अनुश्रवण करना होगा। इन विद्यालयों में गुणात्मक सुधार में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। साथ ही बेहतर विद्यालयों को सम्मानित भी किया जाएगा। अनुश्रवण के दौरान राज्य स्तरीय टीम द्वारा पूर्व में जीरो ड्रॉप आउट को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। अनुश्रवण के दौरान इन पदाधिकारियों की उपस्थिति होगी। अनिवार्य राज्य स्तरीय टीम द्वारा विद्यालयों के सतत अनुश्रवण के दौरान संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक अनिवार्य रूप से भ्रमण करेंगे। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान संबंधित जिले के अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, फील्ड मैनेजर और सॉफ्टवेयर ट्रेनर भी टीम के साथ स्कूलों का भ्रमण करेंगे। इनके अलावा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी भी अनुश्रवण में उपस्थित रहेंगे। नामित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक की होगी। सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों एवं संसाधन केंद्रों का होगा। अनुश्रवण झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि अनुश्रवण के दौरान पदाधिकारियों द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों एवं प्रखंड संसाधन केंद्रों, संकुल संसाधन केंद्रों, समावेशी शिक्षा संसाधन केंद्रों का भी अनुश्रवण किया जाएगा। इनके अतिरिक्त पीटीएम, बीआरसी, गुरु गोष्ठी, लेसन प्लान इत्यादि से संबंधित विभिन्न एसओपी का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा भी की जाएगी। जेबीकेएसएस ने अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान को हटाया। बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रकों से अवैध वसूली का आरोप। जेबीकेएसएस ने अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष अकील अख्तर उर्फ रिजवान को उनके पद से हटा दिया है। रिजवान पर बालू लदे वाहनों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस बारे में अध्यक्ष जयराम महातो ने पत्र जारी करते हुए कहा है, विभिन्न अखबारों के माध्यम से अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष अकील अख्तर उर्फ रिजवान के कृत्य की जो जानकारी मिली है उसे संज्ञान में लिया जाता है। मामले की पुष्टि के लिए शक्ति महातो, अखलाक अंसारी, शंकर महतो, राजीव राय, पप्पू पहाड़ी, हरेंद्र रजक और गौतम महतो की 7 सदस्यीय टीम का गठन तत्काल किया गया है। टीम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने तक अकील अख्तर को केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पद से मुक्त किया जाता है। अगले केंद्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसकी सूचना अध्यक्ष जयराम महातो की ओर से दी जाएगी। रिजवान पर बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला? धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टरों से जेबीकेएसएस के नेता वसूली कर रहे थे। इससे परेशान होकर चालकों और ग्रामीणों ने जेबीकेएसएस के नेता रिजवान अंसारी और अन्य 3 की जमकर पिटाई कर दी। ट्रैक्टर चालकों से मिली जानकारी के अनुसार जेबीकेएसएस अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी स्कॉर्पियो से डोमनपुर मनियाडीह रोड स्थित तिलैया गांव पहुंचे थे। मिली खबर के मुताबिक जेबीकेएसएस नेता बालू लदे ट्रैक्टर चालकों से 500 रुपए मांगने लगे। चालकों से उन्होंने कहा कि हम लोग रांची से आए हैं, जेबीकेएसएस के नेता हैं। इसका विरोध करने पर उन्होंने चालकों को पुलिस को फोन कर गाड़ी जब्त करा देने की धमकी दी। इसकी जानकारी मिलने पर जयराम महातो ने उनको पद से हटा दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की तैयारी करने की अपील की। रविवार को निवारणपुर रांची स्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें रांची महानगर एवं रांची जिला के लगभग 200 युवाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए रतन पासवान, राजा पासवान तथा बिट्टू के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान नमन गुप्ता, आयुष चंद्रवंशी, शुभम पासवान, अभिषेक सिंह, प्रिंस मिश्रा, अभिषेक वर्मा, सुमित वर्मा, हर्ष गुप्ता, सूरज मोदी, शुभम गुप्ता, निशांत सोनी, लक्ष्मण सिंह मुंडा, आकाश गोप, आयुष यादव, अमित वर्मा, आर्यन वर्मा, रंजय वर्मा,
अंकुर पन्ना सहित अन्य ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में झारखंड में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तैयार रहने को कहा गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवजी कुमार, आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राय, लाल बहादुर राम, उत्तम राय, मजदूर प्रकोष्ठ, प्रदेश कोषाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी राजेश रंजन वर्मा तथा सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।